तो गाइज हमदर्द चिमाएव की इतनी खतरनाक परफॉर्मेंस के बाद अब मुझे लग रहा है कि हमदर्द चिमाएव के जो चांसेस हैं ट्रिपल चैम्प बनने के वो काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड मुझे क्या लगता है कि इनके साथ ही साथ दो ऐसे फाइटर्स हैं जो आने वाले फ्यूचर में चांसेस हैं कि वो ट्रिपल चैम्प बन जाए। तो इन तीनों फाइटर के बारे में प्रॉपर से डिस्कशन करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई अपने भाई को सपोर्ट करो। तुम्हारे भाई का बहुत ही सेक्सी विजन है आने वाले फ्यूचर में यूट्यूब को लेके, लाइव स्ट्रीम को लेके एंड साथ ही साथ पूरे ओवरऑल एमएमए कंटेंट को लेके इंडिया में। तो भाई सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने हमजू भाई की उर्फ बेताल भाई की, जो एक बार चिपक जाते हैं तो आपकी जान निकाल लेते हैं। अगर जान ना निकाल पाए तो आपकी जो रूह होती है ना वो निकाल लेते हैं। तो भाई देखो, जहां तक मुझे लगता है कि भाई वो एक बार वेट कट करके वेल्टरवेट डिवीजन में जाके बेल्ट जीतने का ट्राई कर सकते हैं एंड जीत भी जाएंगे, क्योंकि भाई उनका वेल्टरवेट डिवीजन में कोई मुकाबला ही नहीं है। गलती से अगर इस्लाम मखाची वेल्टरवेट डिवीजन में चैंपियन बन गए तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। मतलब कि नेक्स्ट लेवल फाइट बैठेगी भाई, मतलब जो राइवलरी बैठेगी, जो कंपटीशन बैठेगा। बट मेरा जो मानना है कि भाई फाइट चाहे जितने भी टक्कर की हो, हमदर्द चिमाएव के जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं वहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमदर्द चिमाएव जाके नीचे एक बेल्ट जीत गए वेल्टरवेट डिवीजन में, अब उनके पास 2 बेल्ट आ गई है। अब वो अप पे जाएंगे, यानी कि लाइट हैवीवेट में जाएंगे। अब लाइट हैवीवेट मेरे को लगता है कि उनके जीतने के चांसेस काफ़ी कम है। रीजन बिहाइंड दैट कि उनको पावर की भी दिक्कत आएगी, साथ ही साथ उनको हाइट एडवांटेज भी नहीं रहेगा। क्योंकि मान लो एलेक्स परेरा जीते या फिर अपने मेगामेडोव एनक्लाइव जीते, दोनों में से कोई भी जीते, दिक्कत यहाँ पे ये आएगी कि साइज मैटर और पावर का मैटर बहुत ही तगड़ा फंस जाएगा। तुमको क्या लग रहा है कि मतलब क्या एलेक्स परेरा का जो डिफेंस है रेसलिंग के अगेंस्ट, जो उनका डिफेंस है वो काफ़ी ख़राब है? नहीं भाई, तुम जाके मेगामेडोव एनक्लाइव की जो फाइट थी उसमें भी उनका डिफेंस देखोगे तो भाई काफ़ी अच्छा था। बस वहाँ पे ये दिक्कत थी, जो अपने एलेक्स परेरा भाई है वो टेक डाउन्स के डर की वजह से अपनी स्ट्राइकिंग को पूरी तरीके से आजमा नहीं पाए थे, नहीं तो फिर फाइट का रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। एंड यहीं पे जो माइंड गेम खेला था ना एनक्लाइव ने, भाई लाजवाब, एकदम चेस की फाइट थी, ऐसा लग रहा था चेस चल रहा है। बट भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर लाइट हैवीवेट में अगर मूव करते हैं हमदर्द चिमाएव तो उनके जीतने के चांसेस कम है। मेरे हिसाब से दोनों में से कोई एक फाइटर जीतेगा, तब पर भी उनके चांसेस 40% ही होंगे। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हमदर्द चिमाएव की, उनके 40% ही चांस है कि वो लाइट हैवीवेट डिवीजन में जाके बेल्ट जीत पाए। अब लाडले बात कर लेते हैं अपने एलेक्स परेरा भाई साहब की। देखो उनके पास 2 बेल्ट पहले से ही है। देखो पहली बेल्ट उनके पास मिडिल वेट डिवीजन की है, दूसरी है लाइट हैवीवेट डिवीजन की बेल्ट है। आजकल एलेक्स परेरा की कुछ रील्स वायरल जा रही है जिसमें आप जाकर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वो बंदा लिटरली हैवीवेट डिवीजन का फाइटर लग रहा है। उसने इतना तक वेट गेन करके रखा है, पता नहीं कैसे भाई ये बंदा मतलब मिडिल वेट में फाइट करता था, कितना तगड़ा वेट कट करता हो। देखो एनक्लाइव के फाइट का चाहे जो रिजल्ट हो, उसके आने के बाद मान लो अगर ये मूव कर जाए हैवीवेट डिवीजन में एंड इनकी फाइट एस्पिनॉल से हो या फिर किसी और फाइटर के साथ हो, तो मेरे को लगता है कि इनके जीतने के चांस वहाँ पे जो हैं वो अराउंड 35% ही है। रीजन बिहाइंड दैट जो मैंने पहले से बोला कि हैवीवेट डिवीजन में इनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा एंड साथ ही साथ पावर का भी गेम आ जाता है भाई। मतलब कि एक वेट क्लास के बाद ना आपकी पावर जो होती है ना वो कम पड़ने लग जाती है। आपकी जो मोबिलिटी होती है, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपकी जो स्ट्रेंथ होती है, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी जो स्पीड होती है वो स्लो होने लगती है। तो मेरे हिसाब से इनके वहाँ पे 35% चांस ही बनते हैं कि वो वहाँ पे जाके जीत पाए। और अब मैं बात करने वाला हूँ छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यानी कि अपने इलिया टोपुरिया। देखो इलिया टोपुरिया 2 डिवीजन की बेल्ट पहले से ही जीत चुके हैं एंड उनको अगर वेल्टरवेट डिवीजन मूव करना है तो भाई उनके लिए लिटरली बता रहा हूँ काफी मुश्किल होने वाला है। इनके पास मेरे अकॉर्डिंग केवल 25% चांसेस है कि ये वेल्टरवेट डिवीजन में जाके बेल्ट जीत पाए। एंड इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई इनकी हाइट केवल 5.7 की है भाई। मतलब क्या बोलूं यार, मतलब इनकी हाइट का जो डिफरेंस होगा वेल्टरवेट डिवीजन में भाई अनमैचेबल होगा भाई। मतलब कैसे ये मैनेज करेंगे उस चीज। और अगर ये किसी भी तरीके से वेल्टरवेट डिवीजन की जो बेल्ट है वो जीत जाते हैं ना भाई, भगवान हो आप, मतलब भगवान, मैं आपके पैर पड़ जाऊंगा और आपको मैं दुनिया का सबसे बेस्ट फाइटर बताऊंगा। सबसे पहली बात, हाइट का डिसएडवांटेज होगा, रीच का डिसएडवांटेज होगा और उसके बाद पावर का डिसएडवांटेज होगा। इन तीनों चीज को ओवरकम करते हुए अगर आप जीत गए तो भगवान हो भाई आप। मतलब कि आप 3 डिवीजन की बेल्ट जीत गए, वो डिफरेंट चीज आएगी, बट आप अचीव करोगे भाई इतनी सब डिसएडवांटेजेस होने के बाद, तो आप एक तरीके के भगवान हो मेरे लिए। और तुम लोग का क्या ओपिनियन है भाई, कमेंट बॉक्स में छोड़ते हैं ना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और भाई सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो। लाइव आऊंगा ना भाई, जब लाइव आना स्टार्ट करूंगा ना तो इतना मजा आएगा ना तुम लोगों को कि तुम लोग बोलोगे भाई क्या सही बंदे को सपोर्ट किया है।